जो स्टार्टअप इंडिया की जो स्कीम आई है गवर्नमेंट की, वो सबसे यूनिक स्कीम है। और क्राइम आप ये बोलें कि सिर्फ इंडिया में होता है तो ये बिल्कुल सही बात नहीं होगी। चाइना में भी क्राइम होता है। की गाड़ियाँ इतनी घूमती रहती हैं इतनी, और वो लोग उस चीज़ को ध्यान भी रखते हैं, आके बाहर कचरा डाल जाते हैं। इसके लिए हम नगर निगम को नहीं दोषी ठहरा। लड़की को तो रोक लेते हो 8 बजे के बाद नहीं जाना, पर लड़का तो 8 बजे ही निकलता है ना घर के बाहर। ग्वालियर की अगर बात करें तो किसी तरह का डेवलपमेंट आपने देखा? स्टार्टअप इंडिया मिला जो कि मोदी की मतलब बीजेपी गवर्नमेंट की देन है। रोजगारी तो पहले भी थी और आज भी है। पर्टिकुलर चीज़ के लिए गवर्नमेंट ही जिम्मेदार क्यों है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लोकेश शर्मा है। क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है, किसको समर्थन है इस बार? मेरा समर्थन बीजेपी को रहेगा। क्यों रहने वाला है बीजेपी को? बीजेपी को मेरा समर्थन इसलिए है क्योंकि बीजेपी नेशनल इश्यूज़ पे काम कर रही है, ठीक है। और अगर स्टेट पे भी देखा जाए तो स्टेट में भी काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं काफ़ी टाइम पहले की बात करूं तो कई चीज़ों में डेवलपमेंट देखने को मिला है हर जगह से। नहीं, ग्वालियर की अगर बात करें तो किसी तरह का डेवलपमेंट आपने देखा? हाँ, मेरे पास एक लाइव एग्जांपल भी है इस चीज़ का, क्योंकि मैं आज से कुछ समय पहले यहाँ पे आया था। तो मेरा कुछ पर्सनल काम थे जिसकी वजह से मुझे यहाँ 6-7 महीने रहना पड़ा। और उस 6-7 महीने में मैंने ये देखा कि मैं एक्चुअली मैं दिल्ली से यहाँ पे मूव ऑन किया था मैंने कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए। और उस दौरान मैंने ये देखा था कि मुझे कैश बहुत कैरी करना पड़ता था। यहाँ पे जीपे की प्रॉब्लम थी, मतलब किसी के पास गूगल पे नहीं था, मुझे कैश रखना पड़ता था। और मेरी हैबिट थी कि मैं हमेशा यहाँ से मतलब फ़ोन से पे करता था, जो कि दिल्ली और एनसीआर में मुझे ईजिली मेरे पास मतलब पर्स नहीं होता था, तब भी मैं पे कर पाता था। पर जब मैं ग्वालियर आया तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। ये बात कर रहा हूँ मैं 2018 की, जबकि दिल्ली बहुत हद तक चेंज हो चुका था। तो मैंने जब देखा कि धीरे धीरे जब मैं दोबारा से यहाँ परमानेंट शिफ्ट हो गया हूँ सन 2020-11 में कोविड के बाद से, तो अब सबके पास जीपे हैं। मैं आराम से यहाँ गूगल पे कर पाता हूँ, मुझे कैरी नहीं करना पड़ता कैश। और ये डेवलपमेंट मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। तो और कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन है वो। बिल्कुल है डिजिटलाइजेशन। मैंने यहाँ मतलब मैं एक टाइम पे बिज़नेस का सोच रहा था, फिलहाल तो अभी नहीं। जब मैंने सोचा था मुझे स्टार्टअप इंडिया मिला, जो कि मोदी की मतलब बीजेपी गवर्नमेंट की देन है। मोदी जी आए तो उन्होंने ये सब चीज़ें की। हमारे प्रधानमंत्री ने ये सब चीज़ें मतलब हमको प्रोवाइड कराई। स्टार्टअप इंडिया में लोग रजिस्टर्ड हुए और अपने अपने जितने भी स्टार्टअप हैं वो मतलब यहाँ पे ओपन कर पाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि बेरोजगारी भी एक हद तक देखी जा रही है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बेरोज़गारी तो पहले भी थी और आज भी है। बेरोज़गारी को हम डायरेक्ट गवर्नमेंट से मतलब हम टारगेट नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट ही कारण है बेरोज़गारी का। बेरोज़गारी के कई सारे कारण होते हैं। बेरोज़गारी का एक कारण है कि लोग अगर साक्षरता नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो वो एक बेरोज़गारी है। अपनी तैयारी ढंग से नहीं करेंगे। आजकल का युवा और तरफ मुड़ रहा है, प्रैक्टिकली मतलब चीज़ों को और तरीके से नहीं कर रहा, सीरियस तरीके से नहीं कर रहा, मोबाइल्स में अपना लाइफ ख़राब कर रहा है। टारगेटेड नहीं है उसका माइंड कि मुझे करना क्या है लाइफ में। अगर वो अपने एम को एक जगह रख के चलेगा तो शायद लाइफ में बहुत कुछ कर पाएगा। तो गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए गवर्नमेंट ही जिम्मेदार क्यों है ना? तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। तो आप बीजेपी गवर्नमेंट को 10 आउट ऑफ कितने रैंक देना चाहेंगे? ऐसे मैं रैंकिंग तो वैसे देना नहीं चाहता, पर आपकी एक क्वेश्चन है कि रैंकिंग में देना है तो मैं मतलब अभी तो फ़िलहाल देना चाहूँगा 7 देना चाहूँगा अभी। क्योंकि मेरे को लगता है कि बीजेपी को अभी बहुत काम करना है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ की इंडिया के लोग बीजेपी को दोबारा मौका दें, ताकि जो रिमेनिंग वर्क रह गए हैं वो भी 10 on 10 रैंकिंग में नेक्स्ट टाइम जब आप मुझे क्वेश्चन पूछो तो मैं दे पाऊँ। धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम है आपका? चित्रांशी खंडालकर। अच्छा, इस बार लोकसभा चुनाव में आपका समर्थन किस तरफ रहने वाला है? समर्थन तो ऑब्वियसली जो काम करेगा उसकी तरफ ही रहता है। जिसने अभी तक काम किया है उसे ही वोट दिया जाएगा। ग्वालियर के जो विकास है उसको किस तरह से देखते हैं आप? ग्वालियर का विकास करना सिर्फ नगर निगम का काम नहीं है, ना किसी नेता या नगरी का काम नहीं है, ये लोगों का भी काम है। तो जितना ज़्यादा जागरूकता लोगों के बीच में रहेगी उतना आसान रहेगा हमें अपने ही शहर को आगे बढ़ाने में। अगर आप सफाई की बात करें तो किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि ग्वालियर में देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर लगातार गंदगी जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ध्यान। मैं उसका रीज़न जो मैं रोज़ सुबह देखती हूँ, मैं खुद अपनी आंखों से देखा है, कचरे की गाड़ियाँ इतनी घूमती रहती हैं इतनी, और वो लोग उस चीज़ को ध्यान भी रखते हैं कि कचरा उठाया जाए, पर कुछ लोग हैं जो उनके टाइम के बाद आके बाहर कचरा डाल जाते हैं। इसके लिए हम नगर निगम को नहीं दोषी ठहरा सकते ना, क्योंकि वो तो अपना काम कर रहे हैं। जो लोग हैं जो बाद में आके टाइम के बाद कचरा डाल रहे हैं तो ये उनकी गलती है। हम सरकार या नगर निगम को नहीं कह सकते इसके लिए। ग्वालियर में लगातार क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप उसको लेकर? क्राइम रेट बढ़ने के लिए एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है
कि हाँ, ये इसके लिए है कि थोड़ा सा पुलिस वालों को और ये जिनका ये काम है, जिनका डिपार्टमेंट है, दे हैव टू बी मोर अवेयर अबाउट दैट। और दूसरा, पेरेंट्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप लड़की को तो रोक लेते हो 8 बजे के बाद नहीं जाना, पर लड़का तो 8 बजे ही निकलता है ना घर के बाहर। तो आप दोनों का तालमेल बना के रखो ना। एक ही घर में लड़का और लड़की हैं, वो कहीं जा रही है 7 बजे के बाद तो उसको पूछा जा रहा है कहाँ जा रही है, और लड़का जा रहा है मम्मी आ रहा हूँ करके, फिर उसको किसी ने पूछा नहीं ना। तो ये माँ बाप का भी काम है अपने बच्चे को बताना। आप मोदी सरकार को 10 आउट ऑफ कितने रेटिंग देना चाहिए? आई विल गो विथ 8। क्या रीज़न है 8 देने का? क्योंकि उन्होंने स्टार्टअप्स के लिए एक रिकॉग्निशन दिया है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम आज इंक्यूबेशन सेंटर में बैठे हैं तो ये उनका एक छोटा सा था इनिशिएटिव, बट एटलीस्ट उन्होंने किया। तो जो स्टार्टअप को आज तक पहचानता नहीं था कोई, आज उनके वजह से हमें रिकॉग्निशन तो है कुछ। क्या नाम है आपका? नाम मेरा खैर प्रतीक नाम है, प्रतीक श्रीवास्तव। तो इस बार आप लोकसभा चुनाव में क्या रहने वाला है, किसको समर्थन दे रहे हैं आप? मैं तो बीजेपी को समर्थन करता हूँ स्टार्टिंग से। उसके कुछ रीज़न्स ये हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत अच्छा काम हुआ है, और स्टार्टअप्स को लेके बहुत अच्छा काम हुआ है, और इनोवेशन साइड में बहुत अच्छा काम हुआ है, और जो कंप्लाइंसेस थे, जो गवर्नमेंट के कंप्लाइंसेस में पहले बहुत टाइम लगता था, आज के समय में वो कंप्लाइंसेस 10 से 15 दिन में पूरे हो जाते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल है कि इनकम टैक्स का जब हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं तो पहले 2014 से पहले काफ़ी टाइम लगता था, और अभी अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो 10 से 15 दिन में आपकी रिटर्न प्रोसेसिंग हो जाती है। और इसके अलावा अगर देखें तो जो स्टार्टअप इंडिया की जो स्कीम आई है गवर्नमेंट की, वो सबसे यूनिक स्कीम है। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, तो मुझे ये समझ में आया है कि जो इंडियन की जो स्टार्टअप कल्चर जो इवॉल्व हो रहा है वो वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने जो डिजिटलाइजेशन को आगे इम्प्रूव किया है और जो चीज़ें आगे बढ़ी है, तो उससे कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सहमत हैं। लेकिन आज भी एक ग्रुप ऐसा है जिनको डिजिटलाइजेशन बढ़ने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको उतनी नॉलेज नहीं है। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि लोग अब फ़ोन नहीं कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा अगर फ़ोन यूज़ होते हैं वो इंडिया में ही होते हैं। सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट कंज्यूम होता है वो इंडिया में ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तबके का इंसान ही इन सारी प्रोसेसेस का मतलब एंजॉय कर पा रहा है। कई ऐसे भी लोग हैं जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो और जो लोग थोड़े बहुत हैं भी उनको अवेयर करने की ज़रूरत है। अगर ये जो इंटरनेट यूज़ हो रहे हैं, इनके कारण जो क्राइम बढ़ रहा है उसको अब देखिए, हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, है ना। क्राइम आप ये बोलें कि सिर्फ इंडिया में होता है तो ये बिल्कुल सही बात नहीं होती। चाइना में भी क्राइम होता है, यूएस में भी क्राइम होता है। हाँ, इंडिया में उसका एक्सटेंट कहीं ज़्यादा है, ये मैं समझता हूँ। बट लेकिन वो जैसे जैसे इंटरनेट की चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, इंटरनेट आगे बढ़ रहा है, उसके एक्ट कई सारे बन रहे हैं, लॉ कई सारे बन रहे हैं, तो हो सकता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सारी चीज़ें हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ग्वालियर में जो विकास है, आप उसको 10 आउट ऑफ कितने? मैं उसको 8 रैंकिंग दूंगा मैं।